हम छोटे मोटे से काल और बूढ़ी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग। तो सबसे पहले यार सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए भी आज की न्यूज की बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं हारिस रऊफ के बारे में। रिसेंटली हारिस रऊफ अपनी वाइफ के साथ कहीं घूम रहे थे, वहाँ पे उनके एक फैन ने उनको कोई गाली वगैरह दी, जिसपे हारिस रऊफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो उस बंदे को मारने के लिए भी भागे और उनकी वाइफ ने उनको रोका और फाइट के दौरान हारिस रऊफ उसको बोलते हैं कि ये कोई इंडियन होगा, जिसके बाद फैन रिप्लाई करता है नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो क्या क्लिप था वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चल 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 तो इस सारी सिचुएशन पर अभी हारिस रऊफ ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने ये ट्वीट करते हुए बताया कि वो ये चीज को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन अभी जो वीडियो आउट हो चुकी है और एज पब्लिक फिगर्स उनको पब्लिक के फीडबैक से कोई मसला नहीं। उनका हक है कि वो उनको सपोर्ट या क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जब उनके पेरेंट्स या फिर उनकी फैमिली पर बात आती है तो उन्होंने उस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पीपल एंड देयर फैमिलीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशंस। बाकी इस पर आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि राहिम परदेसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो राहिम परदेसी के ऊपर अभी कुछ लोगों ने अटैक किया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट किया था। तो अभी जिन भी बंदों ने राहिम परदेसी पर अटैक किया था, उनको मारा था, वो सारे लड़के पकड़े गए हैं। पंजाब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है और ईद उनकी जेल में गुजर रही है। इसी से रिलेटेड अपडेट किया है अभी राहिम परदेसी ने। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। क्योंकि लड़के जो हैं जनाब पकड़े गए हैं, मैंने आपको कहा था कि अल्लाह पे छोड़ दें, आपको रिजल्ट मिलेगा। और देख लें आज ईद वाले दिन उनकी इस टाइम लित्र पोली हो रही है और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। और स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा फॉर पंजाब पुलिस, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कुछ नाम सामने आए हैं इस वक्त, लेकिन मैं अभी कह नहीं सकता बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस ऑफ कोर्स। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि नॉट एवरीवन इज़ योर फ्रेंड। हर कोई आपका दोस्त नहीं है, ये तो मैंने आज सीख लिया है। थैंक यू जिन्होंने सपोर्ट की, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। कुछ लोग तो चवलियाँ भी मार रहे थे कमेंट्स में कि यार ये क्या ड्रामा है, ये क्या, आप जिम क्यों जाते हो अगर आप लड़ नहीं सकते। और भाई जिम जाने से बंदा ही मैन थोड़ी बन जाता है, और 4 वर्सेस 1 का क्या मुकाबला है। और वैसे भी अगर ऐसा कभी भी किसी के साथ भी होना तो भाई अपनी सेफ्टी करें, भाग जाएं। मुझे पता होता पहले कि ये सीन होने वाला है तो मैं भाग जाता, सेफ्टी पहले है। फिल्म थोड़ी है कि हीरो की तरह तुम खलोते रहो। और राहिम परदेसी पर ये जो अटैक हुआ था, इस पर चाहत फतेह अली खान ने भी रिएक्ट किया। आप खुद सुन ले इस पर उनका क्या कहना था। राहिम परदेसी रिसेंटली किसी 4 लड़कों ने हमला किया उसके ऊपर। पाकिस्तान में था जी, पाकिस्तान में था और जेलम में था, कहीं से आ रहा था और बस किसी ने उसको फॉलो किया और बस 4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। और सर पे बड़ी गंदी लगी उसको। आप उसको क्या मैसेज देंगे राहिम परदेसी? गुड, वो बहुत अच्छे फनकार हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जल्द ठीक आप हो और अपनी हिफाजत किया करते। बिल्कुल बिल्कुल, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि रजा सम्मो के बारे में। रजा सम्मो अभी एक वडेरे पर काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उस वडेरे ने एक ऊंट की टांग काट दी, क्योंकि वो उसके खेतों में चला गया था। तो उस पर रजा सम्मो का क्या रिएक्शन था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सांगड़ में एक जाहिल वडेरे ने एक ऊंट की टांग काट दी, क्योंकि वो ऊंट उसके खेतों में चला गया था। पता नहीं क्यों कानून को अपने हाथों में पता नहीं क्यों नहीं ले सकते, वरना इस बंदे को मैं पकड़ के इसके दोनों हाथ काट देता, फिर से बोलता अब हाथ जोड़ के इस ऊंट से माफी मांग, वरना तेरी टांगे भी जाएंगी। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि तलहा अंजुम और नेजी के बारे में। जो भी इन दोनों के बीच अभी बीफ वगैरह चल रही है, उस पर अभी रफ्तार ने भी रिएक्ट किया। खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। अगर मेरी अंजुम से अच्छी बात होती शायद मैं उससे कुछ और बात करता, प्रॉब्ली पुट माय पॉइंट अक्रॉस और एनीथिंग, बट आल्सो आई हैव रीच्ड अ
पॉइंट इन लाइफ, एक एज, मैंने वो सब देख चुका हूँ। सबका अपना एक्सप्रेशन भाई, सबको हक है अपनी बात बोलने का या अपनी फीलिंग को रखने का। वो कैसा फील कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको कितना बुरा लगा। तो इसके सिक्का है, दो पहलू है, तो कोई भी गलत कोई भी सही कुछ नहीं कह सकते यार। इट्स देन एंड देयर, किसको क्या फील हुआ उसने कर दिया। उसने भी बोला उसको क्या फील हुआ, इसने भी बोल दिया क्या फील हुआ। वी डोंट नो, इट इज जस्ट व्हाट दे वांट टू एक्सप्रेस, और वो भाई जायज है, करने दो, उस पर रोक नहीं होना चाहिए। सही गलत हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल, पर सही गलत तो फिर आप अपने घर पे बैठ के सुनो, जज करो, जिसको जो लग रहा है वो लगो। अगले को जो फील हो रहा था वो उसने बयान कर दिया ना, दोनों ने कर दिया। पर इस सब के अलावा यंगस्टर्स का अभी कनाडा में एक शो था जहाँ पे जब होस्ट उनको बुला रहा होता है तभी वो बोलता है कि अब पता चल गया होगा कौन तलहा, और उस स्टोरी को तलहा यूनस ने भी रीशेयर किया। इस सब के अलावा नेजी और तलहा अंजुम की बीफ पर अभी रोहन कारियापा ने भी रिएक्ट किया है अपनी रिसेंट वीडियो में। और तलहा अंजुम से रिलेटेड बात करते हुए रोहन कारियापा ने बताया कि उन्होंने नबील अकबर को छोड़ के नेजी को टारगेट इसलिए किया क्योंकि वो इजी हैं और यंगस्टर्स इजी टारगेट्स ढूंढते हैं। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। तलहा अंजुम नबील अकबर जैसे स्ट्रॉन्ग ऑप को छोड़कर नेजी के पास इसलिए आए हैं बिकॉज उनको लगता है नेजी एक इजी टारगेट है। विल अंजुम रिस्पॉन्ड? लॉजिकली तो नहीं करना चाहिए, बट आपको अच्छा लगे या बुरा, YS has had this history of beefing with relatively weaker opponents, चाहे वो लियारी अंडरग्राउंड हो, चेनके हो या फिर 2024 वाला नेजी हो। None of these three are really good at pure bar writing, which is the most essential skill while writing a diss track. चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि रजब भट्ट और अनस अली के बारे में। जैसा कि इन दोनों के बीच जो भी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया था, जहां पर तलहा रिव्यूज ने ये एक्सपोज भी किया था कि ये स्क्रिप्टेड हो रही है। और अभी जो बॉक्सिंग मैच के बारे में बताया गया था और टिकट्स वगैरह बेचने की बात हुई थी, वो सारा सीन पहले से ही एक्सपोज कर रखा है उमर भट्ट ने। मतलब उमर भट्ट ने ये सब होने से पहले ही बता दिया था कि ये सब होगा आगे। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा था। कल बॉक्सिंग अनाउंस होगी, उसके बाद 1-2 महीने एक दूसरे को ये यू कर देंगे, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ये प्लान बन चुका था इसका, लेकिन मैं एंड टाइम पे कटा गया, मैंने कहा मैंने नहीं करना। उसके बाद हर चीज़ चलेगी, ट्रेंड चलाएंगे, उसके बाद फिर मैचेस की टिकटें बेचेंगे, फिर लाइव चलाएंगे। जो लाइव पे आना चाहता है वो एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर लाइव आने के लिए भी 2000 या 1500 या 1100 की टिकट भी रखेंगे। तो ये सब हो रहा है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि ध्यान करें, और मेरा जुल्करनैन और रजब को भी यही मशवरा होगा कि भाई तुम लोगों को जरूरत नहीं है। और अभी जो सब बातें तलहा रिव्यूज ने कही है रजब भट्ट के लिए कि ये सारी स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी थी, उसका अभी रजब भट्ट ने उनको रिप्लाई किया है। और तलहा रिव्यूज को रिप्लाई करते हुए बताया कि आप प्रूफ के साथ बात करो कि मैंने 50 लाख रुपए लिए हैं और ये सारा सीन स्क्रिप्टेड है, और मैं इन सारी कंट्रोवर्सी से तंग आ चुका हूँ और ये मैच भी मैं नहीं खेलने वाला और मैं फाइट से पीछे हट रहा हूँ। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। तलहा रिव्यूज ने कहा है कि जी 50 लाख रुपया रजब ने लिया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जहां मर्जी कुरान ले आओ, मैंने 1 रुपया नहीं लिया अनस से, ठीक है। अब तलहा रिव्यूज कहते हैं कि जी मैं सच बोलता हूँ, मैं सच दिखाता हूँ, आपने मुझे फॉलो किया आपको सच मिलेगा। ऐसे ही है भाई, आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी पिक्चर लगा के मेरा नाम लेके वीडियो बनाई है और कहा है टक करता हुआ कि 50 लाख रुपया लिया है। किस बेस पे, क्या प्रूफ था आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो चीज प्रूव करें, क्योंकि मैंने तो कह दिया था कि मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। आप कुरान उठाते हैं कि आपने 50 लाख रुपया मेरे हाथ में देखा था या अनस अली को मुझे 50 लाख रुपया देते हुए देखा था? खैर, इस बात का जवाब आपने देना है लाजमी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस तरह की नेगेटिविटी मेरा ख्याल है इंटरनेट पे नहीं होनी चाहिए। जितना हो सकता है इस तरह की नेगेटिविटी को कट करें ताकि इंटरटेनमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म रहे, हसद करने के लिए, एक दूसरे की जो है ना वो टांग खींचने के लिए नहीं। दूसरी बात ये मैंने बहुत कोशिश की कि ये फाइट जो है किसी तरीके से खत्म हो जाए। अगर मैंने अब ये मेरे सर के ऊपर ये पड़ गई है तो मैं खत्म कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रही, ठीक है। हर बंदा कह रहा है और काफी हद तक रजब फैमिली नहीं, आउट ऑफ रजब फैमिली के जितने मेंबर्स हैं जिनको तलहा रिव्यूज जैसे लोगों ने जो चीजें दिखाई हैं उनके जेहन में आ गया जी प्री प्लान है, ठीक है। तो मैं हार गया जी, मैं अपने आप को इस फाइट से बाहर करता हूँ, मैं ये फाइट नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कोई स्टैम्प पेपर या मैंने कोई ऐसी चीज साइन की हो फिर तो अनस अली मुझे सू कर सकता है, मेरे पे केस कर सकता है कि तुम फाइट करोगे, तुमने पैसे लिए हैं। मैं खुला डुल्ला कहता हूँ मैंने फाइट नहीं करनी। जो अनस अली मेरा कर सकता है तो कर ले, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। हमारी जुबानी की लंबी फाइट है, कोई इसके अंदर पेपर वर्क, कोई इसके अंदर टीटो पार्टी नहीं है, ठीक है। तलहा रिव्यू बच्चे आपने जो है ना वो जवाब देना इस बात का कि 50 लाख रुपए वाली जो बात आपने की थी और 15 लाख वाली जो जुल्करनैन के हवाले से बात की थी वो क्लियर करो।
अदरवाइज ये कहना छोड़ दो कि आप सच बताते हो आवाम को, सच बताते हो, आप सिर्फ कटा रहे हो आवाम को और कुछ नहीं, ठीक है। और शुक्र करो कि रजब फैमिली का हाथ नहीं लगा। रजब भट्ट के फाइट से पीछे हटने पर अनस अली ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहा। 3 जून को हमारा मैच था जो रजब भट्ट ने डिक्लाइन कर दिया। रजब भट्ट कह रहा है कि मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि उस पे लोगों ने इल्जाम लगाया कि 50 लाख उसने लिया था। तो अब मैं इस बात पे आर्ग्यू करूंगा कि यार रजब भट्ट जुबान एक चीज होती है, अपने आप को भट्ट कहता है, यहाँ सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन है, फिर भी इसने फाइट से इनकार कर दिया। तो जो रजब भट्ट के फैंस हैं उसको जाके कमेंट करें, उसको कहें कि फाइट पड़ेगी, उसको अगर नहीं लड़नी तो वो अपनी फिर डिफीट एक्सेप्ट कर ले कि यार वो हार गया है और मैं फिर सीधे से टाइटल ले लेता हूँ, इस मैच को हम नहीं करते और इसमें मान लिया जाएगा कि अनस अली मैच जीत चुका है। अब देखो मेरा पाँव भी खराब है, मुझे इंजरी भी हुई है और शायद मैंने रिसेंटली अपनी स्पारिंग वीडियो अपलोड की है, स्पारिंग नहीं ट्रेनिंग, जब मैं ट्रेन कर रहा था शायद उस वीडियो से डर गया और इसने फिर हार मान ली। तो इन सब चीजों के बाद रजब भट्ट को अभी तलहा रिव्यूज ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने बताया कि अब वो प्रूफ के साथ आएंगे और वो एक्सपोज करेंगे रजब भट्ट को कि ये पूरा सीन किस तरह से स्क्रिप्टेड था और कितने पैसे इन्वॉल्व थे सारे सीन में। और जो प्रूफ वगैरह मैं लाऊंगा उसके बाद रजब फैमिली को काफी बुरा लगने वाला है। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। पूरा टिकटॉक इस इंतजार में है कि कब मैं रजब भट्ट को रिप्लाई करूंगा। देखो रिप्लाई अब मैं हमें हवा में बात तो कर नहीं सकता। रजब भट्ट ने मांगे हैं प्रूफ, तो अब रजब भैया हम प्रूफ के साथ आएंगे ना, वैसे तो मैं बात कर नहीं सकता। तो कल मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको सारे सबूत शो करूंगा कि ये सारा का सारा ड्रामा है। वैसे तो आपको पता चल गया ये सारा ड्रामा है क्योंकि रजब ने इस बात पे तो कसम दे दी कि उसने 50 लाख नहीं लिया। वो अमाउंट 40 भी हो सकती है, 60 लाख भी हो सकती है, या फिर इनकी कमीशन पे बात हुई होगी, वो सारा कुछ भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस बात पे ये कसम क्यों नहीं देता कि ये सारा ड्रामा प्री प्लान था, बट मैं इस बात पे कसम देता हूँ कि ये सारा ड्रामा प्री प्लान था, ठीक है। ये सारी गेम थी। अब उसको सारे के सारे गेम को प्लान को मैंने एक्सपोज कर दिया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। और कल इसने एक वीडियो डाल दी कि मैं क्विट कर रहा हूँ, ये भी ड्रामा है, समझो इस बात को, ठीक है। क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये मैच फ्री होने वाला है, इन्होंने फ्री करना था, लेकिन मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर उन्होंने कह दिया कि यार मैं क्विट कर रहा हूँ, ये क्विट वाला भी ड्रामा है। बड़ी चीजें हैं और रजब फैमिली जरा दिल थाम के बैठो, कल जो चीज आएगी मे भी वो आपसे आपके रजब भैया के बारे में बर्दाश्त ना हो। और इन सब चीजों के अलावा रजब भट्ट और अनस अली की कंट्रोवर्सी पर मिस्टर जे प्लेस ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट किया। उन्होंने कुछ ये कहा। रजब वर्सेस अनस, यार रजब भाई की वीडियो आई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो मैंने कोई 50 लाख रुपया मैंने नहीं लिया, ठीक है। और ये तो वो तो हमें पता है कि 50 लाख वाकई नहीं लिया, लोग एवं जो है टांग खींच रहे होते हैं, जो भी बंदा फेमस होता है, ठीक है। उसने 50 लाख गाइस कोई नहीं लिया हुआ, सब झूठ है। उसने जो है 1 करोड़ रुपया लिया, ये गलत बात है गाइस, ऐसे किसी को एक्सपोज नहीं करते होते, ठीक है। अगले ने 10 मिनट बैठ के गाड़ी के अंदर वीडियो बनाई है, ठीक है। शुक्र एसी चल रहा था उसका, अगर एसी ना चल रहा था खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता उसको। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हमारे पास बस इतनी अपडेट्स हैं। अगर तो वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब